अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अडयाला जेल में साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान से मुलाकातों पर 2 हफ्ते के लिए एक बार फिर से पाबंदी, यानी कि एक बार फिर से गेम्स, एक बार फिर से जो है कोई प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, साजिशें की जा रही हैं, कोई ऐसा प्लान है जो बना तो लिया गया है, अब एग्जीक्यूट करने का वक्त है। कभी कहते हैं कि जी दहशतगर्दी का खतरा है अडयाला जेल में, कभी कहते हैं कि कोई दस्ती बम रख के चला गया, कभी कहते हैं कि किसी ने कॉल की है कि मामला बड़े खराब हैं। अब जी 2 हफ्ते में आखिर क्या प्लान है, क्या करने जा रहे हैं ये? तहरीक इंसाफ के अंदर प्लांटेड लड़की भी भेजी गई, बिल्कुल जी सही। तहरीक इंसाफ के अंदर इन्होंने प्लांटेड लड़की भेजी और शहबाज शरीफ ने उसको अब MNA बना दिया है। 9 मई की कालक मुंह पर मर ली गई। नून लीग की जो खवातीन हैं वो मरीम नवाज साहिबा के खिलाफ हो गई हैं। क्यों उन्होंने बगावत कर दी है, क्या मामला है? एक तो आप देखें ना कि काबीना में क्या मामला हैं, मर्द ही मर्द नजर आ रहे हैं। और जब कहा जा रहा था कि नून लीग जो है वो फूट का शिकार हो रही है तो ये कहते थे नहीं, लेकिन मरीम नवाज साहिबा जो है उन्हीं के अंदर खवातीन ने बगावत करना शुरू कर दी है। क्या मामला, आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। मरीम नवाज की पंजाब हुकूमत ने इमरान खान से मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी है। ये काफ़ी देर से हम सोच रहे थे कि ये जो इंतकाम की सियासत है ये तो शुरू हो चुकी है इमरान रियाज के हवाले से। जब हमने चीज़ों को देखा कि जब वजारत आई ही नहीं तब से जो है वो हुक्म चल रहा था, चलता गया चलता गया चलता गया, इतने हुक्म चलते गए कि हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। हमने देखा कि किस तरह से खवातीन के साथ जो कि PTI की थी उनके साथ क्या सलूक किया गया। अभी तक सनम जावेद के साथ क्या सलूक किया जा रहा है, उसको बेल मिल ही नहीं पा रही, वो बेचारी अंदर ही है। फिर इमरान रियाज जो बोल रहा था, जो सच्चाई बता रहा था, यानी कि देखिए हमें किसी हुकूमत से कोई मसला नहीं है, किसी पार्टी से कोई मसला नहीं है, लेकिन अवाम एक बात कहती है कि जिसको हमने वोट दिया ही नहीं है वो अगर आकर हमारे सर पर जो है डांस करना शुरू कर देंगे तो हमें तकलीफ है। इमरान रियाज से इंतकाम लिया गया, किस तरह से उसको उठाया गया, किस तरह से चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। तो अब अगली बारी तो इमरान खान की थी, क्योंकि अडयाला जेल में वो हैं। और फिर मरीम नवाज की पंजाब हुकूमत ने इमरान खान से मुलाकातों पर भी पाबंदी लगा दी। इमरान खान का फैमिली से मुलाकात का दिन मंगल और जुमेरात मुकर्रर था। इमरान खान से 2 हफ्ते कोई नहीं मिल सकता, पाबंदी लग चुकी है। क्या बात है। इमरान खान की बहन जी अलीमा खान ने इंकशाफ किया है कि सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल कहते हैं कि ऊपर से हुक्म है। ये ऊपर से जो हुक्म है ये जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों को दिया जाता है। जितनी भी खवातीन को अंदर रखा गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो खवातीन ही थी, लेकिन उनके साथ जो सलूक किया गया उनको दहशतगर्द बना दिया गया। तो उनको भी जो उनके साथ सलूक किया जा रहा था ऊपर से हुक्म था। इमरान खान के बैरक के सामने जो कैमरा लगा था वो भी ऊपर से हुक्म था। फिर उनकी बीवी बुशरा बीबी के बाथरूम तक के अंदर कैमरा लगा दिया गया। ये ऊपर से हुक्म कहाँ है? ये यहीं से है जिन्होंने अभी पाबंदी लगाई है, यानी कि पंजाब के अंदर से ही मामलात इतने गर्म है। सियासी इंतकाम एक बार फिर से शुरू हो चुका है। तो वो कहते हैं जी इमरान खान से कोई मुलाकात नहीं कर सकता। मुतादिद बार डील के पैगाम भेजे गए हैं। इमरान खान अगर चुप करके साइड पर हो जाए तो रिहाई मिल जाएगी, जबकि इमरान खान का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि हमारा चोरी किया गया मैंडेट, वो मैंडेट जो अवाम ने हमें दिया वो हमें वापस दिया जाए ताकि मईशत बेहतरी की जानिब गामजन हो। उनकी बहन अलीमा खान ने यह इंकशाफ किया है। यही बातें जो है इमरान रियाज कर रहे थे, उनको फिर पहले तो गायब करवा दिया गया था, 5-6 महीने के लिए उठवा लिया गया था। और फिर IG साहब कहते थे कि जी वो तो टहलते टहलते टूरिज्म करने अफगानिस्तान चले गए, अफगानिस्तान नंबर की प्लेट थी, पता नहीं क्या क्या कहानियां सुनाई गई, सबको पता था वो कहाँ पर है। अब जी उनको नहीं उठा सकते थे। अब जो है पुलिस को भेजा और ऐसे ऐसे केसेस उनके ऊपर डाल दिए गए कि बंदा कहता है अल्लाह की पनाह। अब ये मामलात भी होने थे। यही बातें इमरान रियाज ने की थी, डील की, कि वो कहते हैं कि अपना मुंह बंद कर लो, खामोश हो जो, चंद दिन के लिए चुप हो जो, लोगों को सच ना बताओ। और अब यही अलीमा खान साहिबा कह रही हैं कि अब ये मामलात इमरान खान को भी इन्होंने मैसेज पहुंचाए हैं। इमरान खान के चेकअप के लिए वो कहती हैं जी हमने डॉक्टर फैसल सुल्तान, डॉक्टर आसिम यूसुफ की दरखास्त कोर्ट में दायर की ताकि इमरान खान से मुलाकात करके उनका चेकअप तो किया जा सके। सुप्रिंटेंडेंट जो अडयाला जेल है असद वड़ाई, वो कहते हैं कि कोई मुलाकात नहीं कर सकता। इसका मतलब है कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ऊपर से इदारों के अहकामात हैं। सेंट्रल जेल अडयाला रावलपिंडी को दहशतगर्दों की जानिब से निशाना बनाने का खदशा। इंटेलिजेंस इतलात की रोशनी में होम डिपार्टमेंट पंजाब ने सेंट्रल जेल अडयाला में 2 हफ्तों के लिए इमरान खान समेत तमाम कैदियों और हवालातियों की मुलाकातें और जेल विजिट्स जो हैं उस पर पाबंदी लगा दी है। यानी कि जब से हम में भी जिंदगी गुजर गई है पाकिस्तान में, मैंने तो कभी ऐसे मामलात नहीं सुने कि अडयाला जेल में कभी दहशतगर्द आ जाते हैं, दहशतगर्दों का हमला हो जाता है, कभी वो कहते हैं कि जी हम तो बम रख के चले जाएंगे, हम तो पता नहीं क्या कर देंगे। लेकिन जब से इमरान खान उधर है उनको चुप कराने के लिए, डराने के लिए क्या कुछ नहीं किया जा रहा। इनका बस नहीं चलता कि दहशतगर्द को जैकेट पहना के उसके सामने बिठा के कहते हैं अब तू बोलेगा,
अब भी तू बोलेगा, खामोश हो जा, नहीं खामोश होगा तो फिर देख ले मैं अब क्या करूंगा। मतलब मजाक बना के रख दिया, पूरी दुनिया हंस रही है हमारे ऊपर, हमारा तमाशा बना रही है, लेकिन क्या करें, हम अपने सियासी इंतकाम में इस हद तक आगे जा चुके हैं कि हमें सही गलत और गलत सही की कोई पहचान नहीं रही। तो अब जी ये इन्होंने रीजन पेश किया है, जेल के अंदर और बाहर सर्च ऑपरेशन जो है उसका फैसला किया गया है। बताते चलो जी, साबिक वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान, साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही, साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, साबिक वजीर इत्तलात फवाद चौधरी समेत दीगर हाई प्रोफाइल कैदी जो है वो सेंट्रल जेल अडयाला में इस वक्त कैद हैं। फैसले के बाद जी जेल इंतजामिया ने जेल के गेट नंबर 5 के सामने मीडिया कवरेज पर भी पाबंदी लगा दी है। मरियम साहिबा पर आ जाते हैं। मरियम साहिबा ने जी नून लीग के अंदर फूट डलवाई थी। नून लीग के अंदर फूट अभी से नहीं, बहुत पहले से डली हुई है। आपको थोड़ा सा बताती चलूं कि जब शहबाज शरीफ साहब को पिछली बार वजीर आजम बनाया गया तो मरियम नवाज से कहा गया कि जी आपकी गवर्नमेंट है और आप देखेंगे कितनी इस वक्त जो है महंगाई है। तो उन्होंने कहा रुकिए, लेट मी करेक्ट यू, ये हमारी गवर्नमेंट नहीं है। आपको किसने कह दिया हमारी गवर्नमेंट है? शहबाज शरीफ जो कि उनके चच्चा हजूर है, उनकी गवर्नमेंट नहीं थी। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट हमारी तब होगी जब वजीर आजम नवाज शरीफ आएंगे। तो नवाज शरीफ साहब तो अब नहीं आएंगे क्योंकि इस बार उनको लेकर आया गया, कबूतर उड़वाए गए, स्पीच करवाई गई, लेकिन हाथ से जो है वो प्लेट में उनका वजीर आजम वो बन चुके थे, उठा के जो है वो शहबाज शरीफ को दे दी। तो शहबाज शरीफ साहब नून लीग के ही हैं, लेकिन उस वक्त उन्होंने कहा था कि ऐसे नहीं है। तो अब जी नून लीग के अंदर फूटे डलवाना शुरू कर दी गई हैं। नून लीग की खवातीन ने मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ बगावत शुरू कर दिया। खवातीन की मखसूस माजरत मौसम जो है वो ऐसा है और यहाँ पे भी मौसम ख़राब है, तो गला जो है वो दोनों तरफ ख़राब ही ख़राब चल रहा है। खवातीन की जी मखसूस नशिस्तों की लिस्ट पर इख्तलाफात रहे हैं। तो सबको बताती चलूँ कि जो शोबा खवातीन पंजाब की सदर है नौशीन इफ्तिखार साहिबा, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफा उन्होंने मरियम इकराम की वजह से दिया है। एहतजाजन उन्होंने इस्तीफा दिया है। मरियम इकराम साहिबा कौन है, मैं आपको थोड़ा सा आगे चल के बताती हूँ। नौशीन इफ्तिखार पर मुस्लिम लीग नून की पुरानी वर्कर्स की तरफ से दबाव था कि भाई ये क्या मामला है, शिकायत भी उनको मिल रही थी। तो उन्होंने एहतजाजन जो है मरियम इकराम साहिबा की वजह से उन्होंने ये इस्तीफा दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के नाम शामिल कर दिए हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है, जो टिकटॉकर है। या टिकटॉकर जो है अब पाकिस्तान का फ्यूचर है। कल को आप देखेंगे कि कोई वजीर आजम भी टिकटॉकर बन जाएगा। उसके बाद सारी हमारी गवर्नमेंट जो है वो टिकटॉकर से ही जो है वो बनाई जाएगी। ठीक है जी, तरक्की कर रहे हैं, करना चाहिए, अच्छा काम कर रहे हैं टिकटॉकर्स, और अब मैं क्या कह सकती हूँ। अब मैं आपको बताती चलूँ मरियम इकराम साहिबा ये कौन है। मरियम इकराम साहिबा की जी नामजदगी के बाद मामलात मजीद खराब हुए हैं। सवाल ये है कि ये टिकटॉकर से MNA बनने वाली मरियम इकराम है कौन। सोशल मीडिया पे जी मेंबर कौमी असेंबली बनने वाली मरियम इकराम के हवाले से बहुत सी बातें गर्दिश कर रही हैं। हर कोई अपनी राय दे रहा है कि जी नून लीग ने किस तरह एक टिकटॉकर को मखसूस नशिस्त पर कौमी असेंबली का मेंबर बना दिया है। मरियम इकराम ने बताया उनका ताल्लुक एक मिडिल क्लास फैमिली से है, कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है। उन्होंने 2014 में पंजाब यूनिवर्सिटी जर्नलिज्म में बैचलर्स किया। मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अपनी वीडियो से अपनी राय का इजहार करती रही, यानी कि गालियां देती रही किसी मखसूस पार्टी को। और मरियम इकराम की बहुत सारी तस्वीरें इस वक्त सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं, वायरल है, जिनमें वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा उठाए पकड़े, वैसे लिबास और कैप पहने PTI को सपोर्ट करती हुई नजर आ रही हैं। यहां तक कि 9 मई को भी उनकी ऐसी तस्वीरें मौजूद हैं जिसमें वो PTI को सपोर्ट करती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन अब उन्हें नून लीग में मखसूस सीट पर MNA बना दिया गया है। मरियम इकराम साहिबा जो है वो कहती हैं कि जो बातें सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है। जो कहा जा रहा है कि MNA बनने में वफाकी वजीर अता तारड़ या शहबाज शरीफ के जो कोई रोल है उनका, ऐसा कोई सदाकत नहीं है। तो जी ठीक है, आप कहती हैं तो मान लेते हैं। 50 करोड़ आवाम में से जो है वो 342 MNA सिलेक्ट हुए हैं और मरियम इकराम के लिए ये इतना आसान नहीं होगा। और अब आप देखें कि इनकी 9 मई के वाक़यात की प्रेजेंस भी वहाँ पर मौजूद है, तस्वीरें भी सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं। 9 मई को भी वो वहाँ पे मौजूद थी। तो नून लीग की जानिब से पार्टी की वफादार और पुरानी वर्कर्स की बजाय ऐसी खातून को MNA मुंतखब करवाने के फैसले पर सोशल मीडिया सारफीन जो हैं वो कह रहे हैं दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल काली है। अब किसकी क्या दाल काली है ये तो मैं कॉमेंट नहीं कर सकती, लेकिन अंदर फूट पड़ चुकी है और इनके जो पुराने लोग हैं वो इनके खिलाफ जा रहे हैं। अल्लाह ही हाफ़िज़ है।